लेक्चर में हम कुछ लिनक्स की अलग कमांड के बारे में जानेंगे जो कमांड हमने अभी नहीं पढ़ी हैं। तो इसमें हम जानेंगे बेसिकली 4 कमांड के बारे में। cl कैल कमांड जो बेसिकली क्या करेगी कि कैलेंडर पता करना है आपको किस ईयर का, किस मंथ का या टुडे का, तो ये शो कर देता है। दूसरी कमांड पढ़ेंगे हम ओडी कमांड जो ये बताती है कि जो भी हमारा इनपुट दिया गया है उस इनपुट को हम किसी डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है या मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कब होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो कंटेंट होता है वो बेसिकली नॉन ह्यूमन रीडेबल होता है, मतलब कुछ ऐसा कंटेंट, तो उसको रीडेबल फॉर्म में बनाने के लिए हम उसे कन्वर्ट करते हैं, प्रोग्रामर वैसा करते हैं। थर्ड जो कमांड पढ़ेंगे हम एनएल कमांड के बारे में। एनएल कमांड क्या बताएगी कि जो भी फाइल का कंटेंट दिया गया है उसकी नंबरिंग करना, मतलब उस हर लाइन को एक नंबर देना, वो करेगा। फोर्थ पढ़ेंगे हम पेस्ट, PAST पेस्ट, जो क्या करेगा बेसिकली ये कट पेस्ट नहीं है, ये डिफरेंट है। इसमें क्या रहेगा कि जो मल्टीपल फाइल्स हैं उनको मर्ज करने के लिए यूज किया जाएगा। तो पहले देखते हैं CL। तो CL का मतलब होता है कि जो भी कैलेंडर्स है उसको शो करता है। तो यदि सिंटेक्स की बात करें तो सिंपल CL लिखेंगे बिना किसी ऑप्शन के, तो जो भी आज का कैलेंडर होगा, आज की डेट होगी और आज का मंथ और ईयर शो हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि किसी मंथ, पार्टिकुलर मंथ का देखना है, पार्टिकुलर ईयर का, तो उस पार्टिकुलर ईयर और मंथ का लिखेंगे। जैसे कि CL लिखा और 3 मीन्स हो गया थर्ड मंथ, मतलब मार्च, और 2020, तो 2020 का शो हो जाएगा कैलेंडर। इसके बाद केवल हमें ईयर का देखना है तो कॉल लिखेंगे उस ईयर का, मान लीजिए 2020 लिखा तो 2020 के ऑल टोटल 12 मंथ शो हो जाएंगे, जैसे नॉर्मल कैलेंडर हम हार्ड कॉपी में देखते हैं वैसे शो हो जाएगा। अगर हमारा जो कंटेंट है वो पूरा एक साथ पूरे पेज में शो होगा तो एक्चुअली उसको जूम करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, तो हम क्या करेंगे, मोर कमांड पाइपिंग के द्वारा यूज कर लेंगे। तो जब भी ये लॉजिकल और ऑपरेटर यूज होता है इसे हम पाइपिंग कहते हैं। और मोर कमांड बेसिकली क्या है, डिस्प्ले कमांड है कि जो भी कंटेंट रहता है फाइल का वो कैसे शो करती है, कि आपके कंटेंट को बेटर शो करती है, बेटर तरीके से। जैसे मान लीजिए आपके एक पेज में, एक स्क्रीन में केवल 4 लाइन ही सूटेबल हैं देखने के लिए, तो 4 लाइन्स को ही शो करेगा, बाकी अदर लाइन्स को शो नहीं करता। तो इसमें क्या करेगा कि जो भी स्क्रॉलिंग आसान हो जाती है। और कॉल 3-3 इसका मतलब है कि आप में सिर्फ 3 ही महीने शो होंगे, मतलब प्रीवियस मंथ, करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ, ये शो करता है। नेक्स्ट कमांड है ओडी कमांड। ओडी कमांड का मतलब हम बता चुके हैं कि इसको जो इनपुट है, करंट इनपुट दिया गया है, उसको डिफरेंट फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है। कि वो फॉर्मेट हमारा हेक्साडेसिमल भी हो गया, ऑक्टल भी हो गया, या डेसिमल हो गया नॉर्मल, या फिर कैरेक्टर्स हो गया, आस्काई कोड हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑक्टल में रहता है। तो सिंटेक्स की बात करते हैं तो सिंटेक्स नॉर्मल होता है, ओडी लिखा, ओडी के बाद यदि ऑप्शन लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ फाइल का नाम लिखिए। तो उसके बाद जो भी कंटेंट रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑक्टल फॉर्मेट में आ जाता है। और उसके पहले उसमें कुछ ऑफसेट लगा रहता है। ऑफसेट वैल्यू हम लोग CO में पढ़े हैं तो जानते हैं ऑफसेट क्या होता है। और यहाँ से आपको ऑफसेट के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानना, क्योंकि आप उस पर बाइक नहीं करोगे ज़्यादा डिटेल्स में। पर ऑफसेट क्या होता है, एक तरह से कुछ कंटेंट होता है जो मैक्सिमम फाइल का सेम होता है, उसी के बेस पे हम लगाते हैं कि ये जो भी कंटेंट है इस पार्टिकुलर ऑफसेट से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहला रहेगा टेस्ट भी लिखेंगे तो वो कंटेंट रहेगा हमारा ऑक्टल फॉर्मेट में रहता है, और वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्टल फॉर्मेट में ही आता है। -C लिखने से क्या हो जाएगा कि जो भी कंटेंट दिया गया है वो कैरेक्टर फॉर्मेट में आ जाएगा। कैरेक्टर फॉर्मेट का मतलब रहेगा कि जो भी कंटेंट है सब सिंगल डिजिट में शो होगा, मतलब 1 बाइट में शो होगा। और बाइट की जो वैल्यू है वो ज़रूरी नहीं कि सिंगल डिजिट के बेस पे हो, वो बाइट रहता है, वो सिंगल डिजिट के बेस पे नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है कंपाइलर के बेस पर। कंपाइलर में कहता है, मतलब कैरेक्टर की वैल्यू 1 बाइट होती है, लेकिन 1 बाइट अलग अलग तरह से ट्रीट होता है हर कंपाइलर्स में। -I होता है, इससे क्या होता है कि जो भी वैल्यू रहेगी वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर में शो होगी। और हम चाहते हैं कि जो ऑफसेट शो कर रहा है उस ऑफसेट को रिमूव कर दें, तो उसके लिए होता है डैश -A कैपिटल A रहेगा, स्मॉल n, उसके बाद फिर -C स्पेस रहेगा बीच में, फिर -C। तो इससे क्या रहेगा, जो कंटेंट है वो कैरेक्टर में शो होगा लेकिन ऑफसेट हमारा गायब हो जाएगा। ऑक्टल को 2 बाइट में करना तो -O होता है। और जो भी कुछ हम चाहते हैं कि जो भी फाइल का कंटेंट है उसको कॉमा लगा के
सभी फॉर्मेट में आए, मतलब हेक्साडेसिमल में भी देखें उसको, हम ऑक्टल में भी देखें और डेसिमल में भी देखें। तो उसके लिए डैश ए लिखिए, उसके बाद फिर हेक्साडेसिमल में लिखना है तो स्मॉल एक्स, और ऑक्टल में लिखना है तो स्मॉल ओ लिखिए ए के बाद, और यदि उसको हमें डेसिमल में लिखना है तो डैश कैपिटल ए और स्मॉल डी, मतलब डैश ए के साथ कैपिटल ए के साथ कुछ भी ऑप्शन लगाइए, तीनों शो करेगा। यदि हम चाहते हैं कि जो भी कंटेंट ले रहे हैं वो फाइल से ना लेके हम कमांड लाइन से लें, हम मतलब चाहते हैं कि कीबोर्ड से टाइप करके उस कंटेंट को लें फिर कन्वर्ट करें किसी फॉर्मेट में, तो उसके लिए सिंपल क्या रहेगा, डैश कमांड होता है, सिर्फ डैश लिखना होता है। उसके बाद जैसे एंटर करेंगे तो आप जो भी डेटा है वो दे सकते हैं, और कंट्रोल प्लस डी लिखेंगे तो वो कंटेंट अपने आप कन्वर्ट हो जाता है उस फॉर्मेट में। आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, करेक्टर में करना चाहते हैं तो करेक्टर के लिए लिखेंगे। तो उसके लिए हमने वो लिखा भी है, एक सिंटेक्स लिखा है कि ओ डी डैश सी, और उसके बाद फिर डैश लिखिए और जो लिखना चाहते हैं लिखिए, उसके बाद कंट्रोल प्लस डी लिख दीजिए तो सेव हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि जो कंटेंट है, कुछ कंटेंट हमें बिगनिंग का स्किप करना है, कुछ बाइट स्किप करने हैं, तो उसके लिए होता है डैश स्मॉल जे, और यदि 4 बाइट स्किप करना है तो 4 बाइट स्किप हो जाएगा। तो 4 बाइट कैसे स्किप होगा, मान लीजिए 2 का एक टेबल है, 2 के टेबल में एक बाइट, एक करेक्टर 2 बाइट का है, मान लीजिए 2 4, तो ये 2 हो जाएंगे 4 बाइट के, तो 2 और 4 नहीं आएगा, बाकी 6 8 10 12 14 16 18 20 तक शो करेंगे। और इसका जस्ट उल्टा होता है डैश कैपिटल एन 4, 4 का मतलब 4 बाइट ले रहे हैं, 4 बाइट हम एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ भी आप 10 बाइट भी ले सकते हैं, 12 बाइट अपने हिसाब से। तो डैश कैपिटल एन लिखेंगे, उसके बाद मान लीजिए 4 बाइट लिखा, तो इसमें क्या करेगा कि जो केवल हम स्किप कर रहे थे तो केवल 4 बाइट ही शो करेगा, 4 बाइट का मतलब केवल 2 शो करेगा और 4 शो करेगा, 6 8 10 12 14 16 18 20 नहीं शो करेगा। नेक्स्ट होता है डैश स्मॉल डब्लू और 4 ले रहे हैं, वो 2 बाइट आप कुछ भी ले सकते हैं। ये डब्लू का मीन्स ये है कि जो भी लाइन्स है उसमें एक लाइन्स में आप कितने बाइट डेटा शो करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक लाइन्स में केवल 2 बाइट डेटा शो करना चाहते हैं या 4 बाइट डेटा शो करना चाहते हैं, तो हमने जब करेक्टर पे इसको एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये पाया कि जो डेटा आ रहा है हमारा 2 बाइट में एक करेक्टर आ रहा है, तो इस वजह से अगर हम 4 बाइट ले रहे हैं तो केवल 2 और 4 ही फर्स्ट लाइन में शो करेगा, उसके बाद 6 8 सेकेंड लाइन में, इसके बाद फिर 10 एंड 1 शो करेगा थर्ड लाइन में, क्योंकि वो फिर 10 और जो 12 है वो 2 बाइट के खुद हो गए हैं, तो 4 बाइट से ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए वो दोनों को शो नहीं कर पाएगा, उसमें से केवल एक ही डिजिट शो होगा। तो ये रहता है। यदि इसमें कुछ और भी ऑप्शन है जो हर कमांड में होते हैं, जैसे हेल्प हो गया, वर्जन हो गया, जैसे कमांड के बारे में आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, कहीं एरर शो कर रहा है तो डैश डैश हेल्प लिखिए, तो उससे क्या रहेगा कि उस कमांड के बारे में डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। या वर्जन देखना है कि कमांड किसने बनाया, ऑथर कौन है और ये कब बनाया गया, तो इसके लिए लिखिए। जैसे ओडी के बारे में बात करें तो ओडी डैश डैश वर्जन लिखिए, तो वो सारा डेटा शो हो जाएगा। नेक्स्ट होता है एनएल कमांड। एनएल कमांड क्या करता है कि जो भी कंटेंट दिया गया है किसी फाइल्स का, उनकी नंबरिंग, मतलब लाइंस को नंबरिंग करता है, मतलब लाइंस में नंबर शो करता है, फर्स्ट लाइन को फर्स्ट नंबर, सेकंड लाइन को सेकंड, थर्ड लाइन को थर्ड। तो जो नंबरिंग्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होती है, और एम्प्टी लाइंस को कोई नंबरिंग नहीं होती, मतलब एम्प्टी लाइंस दी गई हैं तो उनको नंबरिंग नहीं होगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्किप हो जाती हैं। तो यदि इस सिंटेक्स की बात करें तो नॉर्मल एनएल लिखिए, उसके बाद फाइल का नाम लिखिए, तो नंबरिंग शो हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके किसी फाइल्स में कंट्री के नेम दिए गए हैं, ठीक है, टॉप 10 कंट्री के नाम दिए गए हैं, तो जो कंट्री के नाम में कोई नंबरिंग नहीं दी गया है, तो जैसे ही हम एनएल लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कंट्री के नाम 1 2 3 4 10 ऐसे शो हो जाएंगे। तो बिना ऑप्शन के तो ये नॉर्मल काम करती है। ऑप्शन में जैसे हम चाहते हैं कि जो एम्प्टी लाइंस दी गई हैं उनको भी नंबरिंग हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर डैश स्मॉल बी और स्पेस और फिर स्मॉल ए लिखेंगे, तो जो भी एम्प्टी लाइंस हैं उनकी भी नंबरिंग हो जाएगी, मतलब जो स्पेस था वो काफ़ी बढ़ जाएगा आपकी फाइल्स के कंटेंट में। यदि हमें करना है कि जो नंबरिंग जो मतलब एम्प्टी लाइंस हैं, हर लाइंस के लिए नंबरिंग ना हो कि कुछ, मतलब क्या करें कि 10-10 एम्प्टी लाइंस के लिए एक नंबर दिया जाए, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, ये नॉर्मल ही रहेगा, उसमें डैश एल रहेगा, और यदि 10 एम्प्टी को एक लाइन का नंबर दे रहे हैं तो डैश एल लिखने के बाद 10 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 लाइंस को, इसमें मान लीजिए हमने 2 का लिया है ऑप्शन, तो आप 2 लाइंस को एक लाइंस का नंबर देंगे तो एल 2 लिखना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि जो लाइंस की नंबरिंग हो रही है वो 1 2 3 ना हो के क्या हो, हमारे अकॉर्डिंग, मतलब अर्थमेटिक्स
प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हो, मतलब उनके बीच में कुछ डिफरेंस हो, जैसे 1 5 फिर 9 मतलब 4 4 का डिफरेंस हो, तो उसके लिए होता है डैश आई ऑप्शन। डैश आई लिखेंगे और 4 लिख दिया तो 4 4 का डिफरेंस आएगा, मतलब 1 के बाद 2 ना आके 5 आएगा। उसी तरह से 5 के बाद फिर 6 ना आके क्या आएगा, 9 आएगा, ये रहता है। यदि हम चाहते हैं कि जो नंबर्स है हमारा वो 1 से ना स्टार्ट होके किसी अदर का नंबर से स्टार्ट हो, मतलब वो हम चाहते हैं 6 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए होता है डैश बी। डैश बी लिखेंगे और 6 लिख देंगे, तो जो लाइन्स होगी हमारी 6 7 8 इस तरह से स्टार्ट होगी, ना कि 1 2 3, मतलब 1 2 5 गायब हो जाएगा। मतलब उसकी नंबरिंग है वो अपने अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पहले पेज में 1 2 5 हम चाहते हैं, सेकंड पेज में 6 7 2 अप टू आगे प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 लिख देंगे, तो 6 से स्टार्ट हुआ। यदि हम चाहते हैं कि जो नंबरिंग है हो रही है उनके बाद में कुछ डिलीमीटर यूज करें, जैसे कि डिलीमीटर हो गया कि कॉलन लगा दें या डबल कॉलन लगा दें या अपने हिसाब से हैज लिख दें कुछ भी, तो इसलिए डैश एस होता है, डी नहीं होता, डैश एस। डैश एस के बाद जो भी डिलीमीटर लिखना चाहते हैं डिलीमीटर लिखिए, उसके बाद फाइल का नाम लिख दीजिए, तो वो शो हो जाएगा। हाँ, जो नंबर की लाइन्स है उन्हें हम जस्टिफाइड करना चाहते हैं, लेफ़्ट जस्टिफाइड, राइट जस्टिफाइड, या राइट जस्टिफाइड हो रहा है वो विद लीडिंग जीरोज। तो लेफ़्ट जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि जो भी लाइन्स की नंबरिंग हो रही है वो जस्ट एकदम लेफ़्ट से स्टार्ट होगी, मतलब पेज जो दिया गया है उसमें जो नंबर होगा एकदम लेफ़्ट मोस्ट में लिखा होगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन होता है डैश एन लिखेंगे, उसके बाद एल एन लिखेंगे। तो एल एन लिखेंगे तो जो भी फाइल की नंबरिंग होगी फाइल्स में वो एकदम लेफ़्ट में आ जाएगा। राइट में राइट के लिए क्या होता है, आर एन होता है, तो जो भी नंबरिंग होती है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइट में। तो राइट में हो जाएगी 1 2 3, इस तरह से राइट में आएगा। और हम चाहते हैं कि राइट में जब लिखेंगे तो उसके क्या रहेगा, उसके पहले कुछ स्पेस खाली हो जाएगा, उस स्पेस को फिलअप करना है, तो उसके लिए आर जेड ऑप्शन होता है। उसका मतलब होता है राइट जस्टिफाइड प्लस लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो का मतलब होगा कि जैसे 1 2 3 लिखा है तो 1 के पहले जितने भी स्पेस, मान लीजिए 5 डिजिट का स्पेस खाली था तो 5 0 फिल हो जाएंगे उसमें, ये रहता है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड होती है पेस्ट कमांड। पेस्ट कमांड का मतलब होता है कि मल्टीपल फाइल्स दी गई हैं उनको मर्ज करके उनके कंटेंट को शो करना। तो पेस्ट का यदि सिंटेक्स की बात करें तो नॉर्मल सिंटेक्स होता है, जैसे पेस्ट लगा उसके बाद फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, 3 फाइल लिख दिए, या 2 फाइल्स भी चलेगा, एक से अधिक फाइल्स होनी चाहिए। तो नॉर्मल क्या रहेंगे, जो फाइल का कंटेंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम फॉर्मेट में आता है। ध्यान रखना, कॉलम फॉर्मेट मतलब पहली फाइल से फर्स्ट कॉलम में आएगी, सेकंड फाइल थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम में आएगी, थर्ड फाइल्स थर्ड कॉलम में आएगी, इस तरह से। और इनकी फाइल्स के बीच में हमें ये कंटेंट में कन्फ्यूजन हो कि कौन सी फाइल्स का फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम कौन सा है, तो उसके लिए डिलीमीटर यूज करो सबसे बेटर। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो मान लीजिए 10 नंबर लाइन्स पे फर्स्ट फाइल में तो कंटेंट है, फिर सेकंड फाइल में कोई कंटेंट नहीं है, थर्ड में कंटेंट है, तो क्या हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो थर्ड का कंटेंट है वो सेकंड में है। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, डिलीमीटर ऐड कर दीजिए। डिलीमीटर का मतलब क्या रहेगा कि दोनों के बीच में, जैसे फर्स्ट सेकंड फाइल के बीच में कुछ सिंबल रहेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट लाइन का कंटेंट खत्म हो गया, सेकंड फाइल का कंटेंट शुरू हो रहा है। इस तरह से थर्ड फाइल का कंटेंट शुरू होगा, तो इसलिए अलग डिलीमीटर यूज कर सकते हैं। तो यदि एक डिलीमीटर यूज करना है तो सिंपल डी लिखिए, स्मॉल डी। देखिए जो पहली कमांड थी एनएल, उसमें डिलीमीटर के लिए डैश एस हो रहा था, यहाँ पर डैश डी यूज हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पे एस का मतलब मर्जिंग होगा रो वाइज अलग तरीके से। और यदि हम चाहते हैं कि फर्स्ट सेकंड फाइल के बीच में कॉलन यूज हो, थर्ड और सेकंड के बीच में पाइप यूज हो, पाइप मतलब लॉजिकल और, तो उसके लिए फिर क्या होता है, इसमें हमें डैश डी लिखने के बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लिखेंगे, कॉलन के और बाद तुरंत बाद लिखेंगे पाइप मतलब लॉजिकल और। पाइप की जगह आप कोई भी अदर भी ले सकते हैं, और बस ये रहना चाहिए कि इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए कॉलन और पाइप के बीच में। उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और फाइल का नाम लिख देंगे। तो क्या रहेगा कि जो फाइल्स मर्ज हुई हैं 3, उनके बीच में आसानी से हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं, उसका कंटेंट एकदम क्लियर शो करेगा कि फर्स्ट सेकंड के बीच में कॉलन शो करेगा, सेकंड और थर्ड के बीच में पाइप शो करेगा। यदि हम चाहते हैं कि जो फाइल्स हमारी मर्ज हो रही हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम के बेस पे मर्ज होती हैं, वो रो वाइज मर्ज हो, मतलब फर्स्ट फाइल का कंटेंट फर्स्ट रो में शो हो, सेकंड फाइल का कंटेंट सेकंड रो में शो हो, और थर्ड फाइल का कंटेंट थर्ड रो में शो हो, तो उसके लिए डैश एस होता है। डैश एस लिखिए और फाइल के नाम लिखिए कि जो कंटेंट शो होगा वो फर्स्ट फाइल का फर्स्ट रो में शो होगा, सेकंड फाइल का सेकंड रो में शो होगा, थर्ड फाइल का थर्ड रो में शो होगा कंटेंट। या फिर हम ऐसा चाहते हैं कि जो फाइल का कंटेंट है वो कैसे शो हो कि फर्स्ट फाइल फिनिश हो, उसी लाइन जहाँ फिर जिस लाइन में फिनिश हो रही है, मान ली 10 लाइन में फिनिश हो रही फर्स्ट फाइल,
तो जो सेकंड फाइल हो वो 10 लाइन के लास्ट में शुरू हो। मतलब क्या रहे कि जैसे मान लीजिए PDF बनाते हैं, तो PDF में क्या बनाते हैं कि फर्स्ट पेज रहता है, उसमें फर्स्ट इमेज रहती है, सेकंड पेज में सेकंड इमेज रहती है, थर्ड पेज में थर्ड इमेज रहती है। तो इसी तरह से इसमें क्या रहेगा कि जो भी कंटेंट शो होगा वो ना तो रो के फॉर्म में शो होगा, ना ही कॉलम में शो होगा। वो कैसे शो होगा, जैसे कंटेंट दिया गया है उसके बाद नेक्स्ट फाइल का कंटेंट होगा उसके जस्ट नीचे शो होगा, फर्स्ट फाइल के नीचे। इसी तरह थर्ड फाइल का कंटेंट होगा वो सेकंड फाइल के जस्ट नीचे शो होगा। लेकिन बस इसमें कंडीशन ये रहती है कि जो फर्स्ट फाइल जहाँ पे फिनिश हो रही होती है, सेकंड फाइल का जो कंटेंट स्टार्ट होता है वो फर्स्ट फाइल के लास्ट में स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना होता है। तो चारों कमांड को अगर समराइज करना चाहें कि तो ऐसे कह सकते हैं कि पहली कमांड जो CL है वो कैलेंडर शो करने के लिए यूज होती है। सेकंड कमांड पढ़ी हमने OD क्या करती है कि जो भी इनपुट दिया गया है इन फाइल्स का उसको हम डिफरेंट फॉर्मेट में देख सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम क्यों करते हैं कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो कंटेंट होता है वो नॉन ह्यूमन रीडेबल होता है, मतलब उस कंटेंट को नॉर्मल ह्यूमन पढ़ नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, उस कंटेंट को हम कन्वर्ट करते हैं अपने रीडेबल फॉर्मेट में जिसको हम पढ़ सकें। तो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और सबसे जी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो पढ़ना आसान हो जाता है। थर्ड कमांड पढ़ी हमने NL का मतलब होता है कि जो भी फाइल का कंटेंट दिया है उनकी लाइन को नंबरिंग देना, फर्स्ट लाइन को फर्स्ट, सेकंड लाइन को सेकंड, इस तरह से कुछ भी दे सकते हैं नंबरिंग। और उसके बाद फिर फोर्थ कमांड पढ़ी हमने पेस्ट कमांड का मतलब होता है कि मल्टीपल फाइल्स को मर्ज करना।